अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैस मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु खैसु काना। फरमाया मेरा कोई ग़ुलाम ऐसा नहीं जो मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़े और उसकी आवाज़ मैं न सुनूं। बलगनी सौतुहु, उसकी आवाज़ मुझ तक पहुँचती है। साहबा ने अर्ज़ किया कुलना बाद वफ़ाती का, या नबी अल्लाह पर्दा करने के बाद भी? क़ाला बाद वफ़ाती। फरमाया हाँ, पर्दा करने के बाद भी। जहाँ से मेरा ग़ुलाम मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा मैं ख़ुद उसका दुरूद व सलाम सुनूँगा, क्योंकि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हिन युरज़क़। नबी कब्रों में ज़िंदा हैं और रिज़्क़ दिए जाते हैं। अजीब बात है कि नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम आलम दुनिया में रह कर के दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, और करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख़ में रह कर के अपने ग़ुलामों का दुरूद व सलाम सुन रहे हैं। और अजीब बात यह है कि आलम बरज़ख़ की हयात को, हयातुन नबी को बयान करते हुए ग़ुलामों का दुनिया में दुरूद व सलाम पढ़ना और सुने जाना इसके साथ मिला के क्यों बयान किया? नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बरज़ख़ी ज़िंदगी है, जो लोग हयातुन नबी का अक़ीदा नहीं रखते और जो रखते हैं वो भी मस्जिद नबी की दीवारों के अंदर तक ही रखते हैं। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र अनवर के अंदर मौजूद हैं, हम ग़ुलामों का दुरूद व सलाम सुनते भी हैं। तो ख़ुद ये हदीस भी इस बात की तायीद कर रही है। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का फरमान वाज़े कर रहा है, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी अपनी क़ब्र अनवर के अंदर मौजूद हैं। और नबी पाक ने ये बरज़ख़ी हयात को जोड़ा क्यों है ग़ुलामों के दुरूद व सलाम सुनने के साथ? तो ये समझने वाली बात है। तो इस यकीन के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करो कि नबी पाक सुन रहे हैं और सुन के खुश भी हो रहे हैं। इसलिए सारे मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या। मैं 3 बजे घर से निकला हूँ और बड़ा थका देने वाला सफ़र किया है। जब मैं पिछली दफ़ा आया था, गालिबन उससे भी पिछली दफ़ा शायद हाज़िरी हुई थी, तो उससे एक दिन पहले मैं गिरदो नवाब में मौजूद था, इसलिए थकावट नहीं थी। आज थकावट भी ज़्यादा है। तो जिस तरह आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं मज़ीद थकावट बढ़ेगी। तो अगर आप मिल के दरूद व सलाम बुलंद आवाज़ से बैक ज़ुबां होके पढ़ें तो इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ़ आएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। सल्लल्लाहु अलैका या। हज़रत कितना टाइम है? खुला टाइम है, ठीक हो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या।
वो सरवरे किश्वरे रिसाल जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसाल जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़े खाक उठ रहे थे, खुदा ही दे सबीर जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, खुदा ही दे सबीर जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमटे मिले के कुदसी, जब उनको झुरमटे मिले के कुदसी, जिना का दूल्हा बना रहे थे, उतार कर उनकी रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, निहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों में भर लिए थे, बचा जो तलवों की उनका धोवल,
बना वो जन्नत का रंग रोगन, बचा जो तलवों के उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर की थी। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरने वाले। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरे गुजरने वाले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। पड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले, पड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले। किसे बताए किधर गए थे, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है ज़ाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से 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 उसी से उसकी तरफ गए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे।
अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरक़त, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरक़त, जन्म के बिछड़े गले मिले थे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरक़त, अजब घड़ी थी। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरक़त, जन्म के बिछड़े गले मिले थे, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोश तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, वो सरवरे ईश्वरे वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ इतिशाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मुक़्तदर मोहतशम हज़रात, उलमाए अज़ीज़ इतिशाम, बिलख़ुसूस सदर मजलिस पैकर इखलास मोहब्बत हज़रत सवादा वाला शान मुफ्ती इस्लाम हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मुफ्ती एहसानुल हक़ क़ादरी दाऊद बरकातुहुल क़ुद्सिया, साहिबज़ादा हज़रत क़िबला मुफ्ती अताउल मुस्तफ़ा क़ादरी, साहिबज़ादा हज़रत क़िबला मुफ्ती इकरामुल हक़ क़ादरी, दीगर हज़रात मेज़बानी महफ़िल, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम उशाक़ान रसूल, अल्लाह ताला हुज़ूर सय्यदी उस्ताज़ुल असातिज़ा मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहले सुन्नत मुख़लिसी फ़िल्लाह
हज़रत शेखुल हदीस क़िबला मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, आपके फ़यूज़ बरक़ात से अल्लाह हमें वाफ़िर हिस्सा नसीब फ़रमाए और अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को ता क़ियाम क़ियामत इसी तरह सब्ज़ व शादाब रखे और इस जामिया को अल्लाह ताला मज़ीद जामियत, मज़ीद वुसाअतें, बरकतें अता फ़रमाए और इस जामिया को दवाम नसीब फ़रमाए। सामे नज़ीद शम यकीनन आयत पढ़ने से और कलाम पढ़ने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बयान करने लगा हूँ। हज़रत साहब से इजाज़त लेके मैंने पूछा था तो आपने हुक्म फरमाया जो आपकी मर्ज़ी है, तो मैंने कुछ अर्ज़ किया तो आपने फरमाया बिल्कुल इसी पे आप बयान करें। इब्तिदा मैं मिराज से करता हूँ, आगे अल्लाह की मर्ज़ी मामला किधर जाएगा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जिसने अपने अब्द मुक़द्दस को रात के इंतहाई कलील हिस्से में सैर कराई। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। लिनुरियहु मिन आयातिना, और मेराज करवाने की गर्ज़ व गायत क्या है, हमने अपने महबूब को अपनी निशानियाँ दिखानी। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। ये जुमला मुस्तानिफ़ा होने के नाते सवाल मुक़द्दर का जवाब बनेगा कि अजीब सैर है जो 27वीं शब को है भी रात को, और वो भी 27वीं शब जब चाँद भी नहीं, चाँद की चांदनी भी नहीं, और सैर तो दिन के उजाले में होती है। ये अजीब सैर है जो रात की इस पहर में हो रही है। फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, फरमाया तुम्हें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे महबूब नबी की कुव्वत बासरा है जो रात के अंधेरे में भी इस तरह देखती है जिस तरह दिन के उजाले में देखती है। आज से कुछ अर्सा कबल 2011 में अमेरिका ने एयरफोर्स की डिमांड पे एक सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसको वो हाई रेज नाइट विजन सिस्टम का नाम देते हैं। इस सिस्टम का काम क्या है, पायलट का जो हेलमेट है उसके अंदर व्यू फाइंडर्स लगाए गए। इनकी मदद से पायलट रात को जब उड़ान भरता है तो अमूदी सिमत 55 डिग्री और मुतवाज़ी सिमत 82.5 डिग्री रात के अंधेरे में भी इस तरह देखता है जिस तरह दिन के उजाले में देखता है। और पायलट जिस मंजर को देखता है उसका कोई उसे वीडियो क्लिप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो मंजर देखता है उसके फ़्लाइट रिकॉर्ड में खुद ब खुद महफूज हो जाता है। तो अपने ईमान से बताइए 2011 में ये अमेरिका सिस्टम बना रहा है जो रात के अंधेरे में पायलट इस तरह देखता है जिस तरह दिन के उजाले में देखता है। तो जो सिस्टम 1400 साल पहले अल्लाह ने वजूद मुस्तफ़ा में रखा, उस सिस्टम की शान क्या होगी, वो सिस्टम कितना हैवी होगा। अल्लाह अकबर। वहाँ फिर रोशनी और अंधेरे की कोई मानी नहीं है। इमाम ग़ज़ाली हुज्जतुल इस्लाम इमाम ग़ज़ाली अल-मुनक़िज़ मिन अद-दलाल में जो हवास खम्सा पे गुफ्तगू करते हैं, आखिर में शान रिसालत के जो जुमले लिखते हैं, फ़न नबुव्वतु ऐदन इबारतुन अन तौरिन यहसुलु फ़ीहि ऐनुन लहा नूरुन यज़हुरु फ़ी नूरिहल ग़ैबु वल उमूरु ला युद्रिकुल अक़्लु। फरमाया जब अल्लाह किसी को मनसब नबुव्वत देता है तो फिर ऐसे नहीं छोड़ता, अपनी जनाब से एक ऐसी आँख खरजानी फरमाता है जब नबी की आँख खुलती है फिर गैब गैब नहीं रहते। फिर नबी वहाँ तक देखता है, वो देखता है जहाँ तुम्हारी अकल भी नहीं पहुँच पाती। नबी फिर खड़ा ज़मीन पे होता है। शुहदाए उहद की कब्रों के साथ मिंबर लगा हुआ है। बुखारी शरीफ में 2 जगह रिवायत मौजूद। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ज़ेबे मिंबर हैं, सामने सहाबा बैठे हैं। मेरे नबी फरमाया इन्नी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौज़ी अल आन,
फरमाया मेरे गुलाम हो तुम मेरे सामने, मैं तुम्हारे सामने, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसी घड़ी अलान अभी इसी वक्त जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ज़मीन पे खड़े होके मैं सातों आसमान पार जन्नत में हौज़े कौसर को भी देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ज़रा बुखारी शरीफ पढ़ें। बुखारी शरीफ पढ़ने लगा हूँ। आज एक नया फितना नमूदार हुआ है जेलम से, मिर्ज़ा जेलमी की सूरत में। हर बात पे कहता है ना मैं भाभी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, मैं कि तू हरामदा। जी भाई देखें, आप में से एक मिनट, आप में से कोई एक बंदा भी है जो बगैर बाबे की दुनिया में आ गया हो? हैं? तो जो कहता है मैं बाबी नहीं तो फिर वो हरामी हुआ ना। बाबे की तो जरूरत है ना, तो पल्ले नहीं पड़ी बात। काजी मतलब और है, मैं कहा पुत्र मैंने भी पता मतलब और है, तेन सिर्फ सट मारना मकसूद है। बात समझ आइए ना। अब ये बात सुनो, इल्मी किताबी बात करने लगा हूं है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूं भी मुस्लिम बात भी इल्मी किताबी, और किताब भी लिखी बाबे ने, उस बाबे का नाम इमाम बुखारी है। तो सोची सुभान अल्लाह ना आखियो। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ किताबी बात इल्मी बात लिखी भी बाबे ने। बुखारी शरीफ पढ़ो, पहली जिल्द किताब उस-सलात सफ़ा 59, और बुखारी शरीफ की पहली जिल्द किताब अज़ान बाबल खुशू फी सलात सफ़ा 102। रावी हज़रत अबू हुरैरा मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी मुसल्ला इमामत पे हैं। पिछली सफ़ में एक सहाबी जो नया इस्लाम लाए, तालीमात इस्लाम से कामिल वाकफियत नहीं, नमाज के अंदर कुछ गलती की, जो ही मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी नमाज पढ़ चुके गुलामों की तरफ रुख किया, फरमाया अतरौना क़िबलती हाहुना, तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ आगे देखता हूँ। आया हाय भाई, अगला जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ, अगर तो आपने दिल से सुभान अल्लाह कही तो तकरीर आगे रहेगी जारी, वगरना मैं अपनी मन मर्जी वाला बंदा हूँ, ना मौलवी की कभी परवाह की है, ना किसी मदरसे की कभी परवाह की है, न किसी तहरीक तंजीम की, तब पीरन तब मैं उक्का नेड़ो भी ना लगता। बात समझ आइए ना। तो तवज्जो करना, इस वास्ते जे तकरीर सुननी है तो आखो सुभान अल्लाह, जे नहीं सुननी तो मेरे को इतना टाइम कोई। बड़ा जुमला, चलो आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए मैं धीमे अंदाज में जुमला पढ़ता हूँ, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया फवल्लाहि ला यख़फ़ा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम, फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है तुम मेरे पीछे खड़े होते हो, मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूँ, रुख मेरा किबले की तरफ होता है, पर अल्लाह की कसम न तुम्हारे रुकू छुपे हुए हैं न दिल की कैफियत छुपी हुई है। इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा अरा बैनी यदैया, मैं तुम्हें पीछे भी इसी तरह देखता हूँ जिस तरह आगे देख। अगर आप इजाजत दें तो एक और इल्मी किताबी बात कर दूं, ये भी बुखारी शरीफ है और पहली जिल्द है, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला रावी हैं, सफ़ा 453 है बुखारी शरीफ। हजरत उमर मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी हैं ज़ेबी मिंबर, हजरत उमर फरमाते हैं फ़अख़बरना, हुजूर ने हमें खबरें देना शुरू फरमाई। कहाँ से? अम बदाइल खल्क़, जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहाँ से मुस्तफ़ा ने बताना शुरू किया। कहाँ तक बताया? सुभान अल्लाह, आखिर तक सुभान अल्लाह आनी चाहिए। ऐसा जुमला है हत्ता दखला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम। नबी पाक बताते बताते कहाँ तक बताया? आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। और यहां तक कि नहीं, मैं क्या अगो भी तक मनाज़िलहुम, मनाज़िलहुम ये इल्मी किताबी बात है। मुस्तफ़ा खड़े जमीन पे हैं और निगाह है जन्नत के दर्जों में। जिस जन्नती के लिए रब ने जन्नत के अंदर जिस दर्जे का तयन और तकर्रुर किया ना, उसको भी मेरे नबी ने डिस्कस किया कि मेरा गुलाम फलां जन्नती जन्नत के फलां मकाम पे ठहराया जाएगा। जहन्नम के दरकात भी हुजूर की नजर में हैं। तो सामने ज़ीत शाम ये है मुस्तफ़ा करीम का देखना। आया है। और फिर शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल्लाह दुनिया में हदीस लाते हैं
इमाम तबरानी अपनी सनद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से ये रिवायत लाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद दुनिया, लोगों अल्लाह ने सारी दुनिया उठा के यूं मेरे सामने कर दी है। फ़अना अंजुरु इलैहा, मैं सारी दुनिया को देख रहा हूं, एक हफ्ते, एक साल या 200 साल के लिए नहीं। व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह अन्नमा अंजुर इला कफ़ी हाज़िही, और मैं पूरी दुनिया को सुबह क़यामत तक, सुबह क़यामत तक इस तरह देख रहा हूं जिस तरह हाथ की हथेली होती। सुबहान, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। और समात का ये आलम है कब्र अनवर के अंदर मौजूद, जहां से गुलाम दरूद व सलाम पढ़े, मोहब्बत से कहो सुन रहे हैं, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। और अगर इन्नहु ये हु ज़मीर राजे हो, इसका मर्जे ज़ाते बारी ताला हो, तो वो भी ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? देखो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की इस सफ़र आली को ज़रा गौर से सुनो। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और मस्जिद अक़सा से उरूज फरमाया आसमानों की तरफ, 7वां आसमान गुजर गए, सिदरतुल मुंतहा गुजर गए, जिब्रील अमीन सिदरा पे रुक गया। शारे बुखारी इमाम कसलानी मवाहिबुल दुनिया, आगे चलो का इंतजावस्तु बिख्तरक्तु बिन नूरे, या नबी एक बाल भी आगे बढ़ूं मेरे पर जलते हैं। मुस्तफ़ा वहां से गुजर गए। फिर जो पर्दे आए याकूती जमुर्रदी आबी आदशी जो भी, वहां से भी मेरे नबी गुजर गए। और फिर अल्लाह के सिफाती नामों के पर्दे आए, वहां से भी मेरे नबी गुजर गए। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, इमाम अब्दुल वहाब शारानी अल यवाक़ीत वल जवाहिर में फरमाते हैं अन्नहु इज़ा मर्रा अला हदरातिल अस्माइल इलाहियत, फरमाया जब अल्लाह ताला के महबूब नबी अल्लाह के सिफाती नामों के पर्दों से गुजरे ना, तो सिर्फ गुजरे नहीं, सारा मुतहल्लिक़म बिसिफातिहा, उन सिफात से मुत्तसिफ होते चले। फैज़ा मर्रा अला रहीम कान रहीमा, रहीम के पर्दे से गुजरे तो खुद भी रहीम हो गए। और अलल करीम काना करीमा, करीम के पर्दे से गुजरे तो करीम हो गए। और अल गफूर कान गफूरा, गफूर के पर्दे से गुजरे तो गफूर हो गए। और अल शकूर कान शुकूरा, शकूर के पर्दे से गुजरे तो शकूर हो गए। और अल जव्वाद कान जव्वादा, जव्वाद के पर्दे से गुजरे तो जव्वाद हो गए। वहाकज़ा फमा यरजिउ मिन ज़ालिकल मिराज इल्ला हुवा फी गायतिल कमाल, फरमाया अभी वापस नहीं पलटे थे मुस्तफ़ा इंतहाई कमाल। फिर उदनो मिन्नी के पर्दे आए, वहां से भी गुजर गए। पता नहीं कितने पर्दे आए। अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं जमीन से लेके अल्लाह के हुजूर हाजिरी तक ये 3 लाख साल मुसाफत है, 3 लाख साल की मुसाफत है। और अल्लामा आलूसी फरमाते हैं ये नहीं कह सकते कि इस तवालत को लपेट दिया गया, ना ना, जूं कि तू मेरे नबी ने सफर किया, जितना था सफर किया। और वापस भी आए तो देर कितनी लगी? कुंडी भी हिल रही है, जिस पानी से वजू किया वो भी चल रहा है। यहां पे मुल्हिदीन उनको खारिज थी, जो आजकल एजुकेशन सिस्टम में जिसको तुमने बड़ा तीसमार खान बनाया हुआ है सर सैयद, उसकी तफसीरुल कुरान पढ़ो, उसने कितना गंद किया है इसी आयत के ज़िमन में। वो जिस्मानी मेराज मोज़े का ही मुतलकन इनकारी है, सिरे से इनकारी है मोज़े का। और कहते हैं एक शकील जिस्म अपना मरकज छोड़ के ऊपर कैसे उठ गया? फिर आसमानों का खर कुत्तियाम मुमतने है, कोई दरवाजा नहीं, वैसे वहां से कैसे गुजर गया? फिर कुर्रे नार है, आग का ऐसा कुर्रा है जो वहां से गुजरे ना तो भस्म हो जाए, वहां से भी मेरे नबी गुजर गए। फिर कुर्रे जमहरीर, एक ऐसा ठंडक का कुर्रा है कि वो जो वहां से गुजरे ना वो वहां बर्फ बन जाए, वहां से भी गुजर गए। फिर इतना दूर जाके वापस आ गए और देर इतनी लगी कि जिस पानी से वजू किया वो पानी भी चल रहा है, कुंडी खोली वो भी हिल रही है। तो कहा ये कैसे हो सकता है? बंदा हो के ला मकान जा कैसे सकता है, वापस आ कैसे सकता है? अल्लाह ने फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, जो मेरे महबूब नबी के लिए ये भांत भांत की बोलियां बोल रहे हो मैं सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं। अल्लाह अकबर।
ये तलबा की खिदमत में, उलमा की, अब तो ये उलमा है माशाल्लाह, इनकी खिदमत में कर्ज है माशाल्लाह। आप आलिम बन गए, और जब बंदा आलिम बन जाए ना तो एक इजाफी कीड़ा पैदा हो जाता है। हाँ, मैं सही बात, इमाम ग़ज़ाली फरमाते, मैं तो नहीं फरमाता, मैं नहीं फरमाता, इमाम ग़ज़ाली फरमाते कि तकब्बुर का एक कीड़ा वो तनावुर दरख्त बन जाता है। किसी साहिब नजर की जरूरत है जो उस तकब्बुर वाले दरख्त को उखेड़ के तुम्हारे लिए वो इल्म नाफे बना दे। तो आपकी खिदमत में गुजारिश है, आप जाओगे अपने इलाकों में, मसाजिद में, मसनद तदरीस में बैठोगे तो आपकी खिदमत में एक पॉइंट है, जरा इसको गौर से सुन लीजिए। अल्लाह ने फरमाया हमने अपने महबूब नबी को सैर कराई और पॉइंट 2 बताए, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अजीब बात है, मेराज ये मस्जिद हराम से शुरू नहीं हुई, उम्मे हानी के घर से शुरू हुई, इख्तिताम मस्जिद अक्सा पे नहीं हुआ, मेरे नबी मस्जिद अक्सा से भी गुजर गए। इसकी जो भी और हिकमतें हैं वो होंगी, लेकिन एक जो मेरे ज़हन में आई है, अब मुझसे किताब का हवाला ना पूछना, क्योंकि जब मैंने खुद किताब से नहीं पढ़ा तो मैं किताब किधर से दिखाऊंगा। मैं जो बात कर रहा हूं उसमें दम हो तो कबूल कर लीजिए। 2 मसाजिद की बीच में मेरे नबी के इस उरूज को क्यों बयान किया जा रहा है? गौरतलब बात है कि मेरे नबी के इस उरूज को 2 मसाजिद के दरमियान मेरे अल्लाह ने क्यों बयान किया? तो गोया हम जैसे दुनियादारों के लिए, नफ्स परस्त और जनाबे वाला हम जैसे दुनियादार लोगों के लिए गोया अल्लाह ने अजीम और कीमती सामान फराहम किया, बेहतरीन नसीहत फराहम फरमाई। फरमाया लोगों तुम्हें भी उरूज चाहिए, मेरे घरों को आबाद करो। ये तालीम उम्मत का सामान फराहम किया। फरमाया लोगों देखो मुस्तफ़ा का उरूज, जबकि मेरे करीम नबी साहिब मस्जिद की एहतियाजी नहीं, जो इलतरियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, उनके तो कदमों की सदके सारी जमीन मस्जिद बन गई। ये सिर्फ उम्मत को बावर कराने के लिए कि तुम्हें भी मेराज से हिस्सा चाहिए, उरूज चाहिए, तो अल्लाह के घरों के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह के घरों को आबाद करो। और यकीनन उरूज मिलता है। सुनन इब्न माजा सफ़ा 56 की हदीस, हजरत अबी सईद खुदरी रावी, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया कि जो मुसलमान मस्जिद की तरफ जाते हुए इन अल्फाज से दुआ कर दे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक्क साइलिना अलैका, ऐ अल्लाह जितने तुझसे मांगने वाले हैं ना उनको बतौर वसीला मैं तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। व असअलुका बिहक्क ममशाया हाज़ा, ऐ अल्लाह ये जो मेरे कदम तेरे घर की तरफ चल रहे हैं ना, इनका वास्ता तू मेरी दुआ कबूल कर। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी फरमाते हैं कि सिर्फ उसकी दुआ कबूल ही नहीं होती, अल्लाह ताला वो जैसा कैसा भी है, शाहकार है, बदअमाल है, बदकिरदार है, बदअफ़ाल है, मगर जब अल्लाह के घर की तरफ चल पड़ा है तो उसके कदमों का अल्लाह इतना हया करता है कि उसकी दुआए मगफिरत पे अल्लाह 70,000 फरिश्तों को लगा देता है। अल्लाह के घरों को आबाद करो, अल्लाह ताला तुम्हारे इस मन के कोठे को आबाद कर देगा, तुम्हारी दुनिया भी आबाद कर देगा, कब्र हशर भी आबाद कर देगा। अल्लाह के घरों को आबाद करो। 5 वक्त उलमा खुद नमाज पढ़ाया करो अगर मस्जिद में हो, और दरसे कुरान भी दिया करो, दरसे हदीस भी दिया करो। बड़ा खूनखार दौर है, लोगों को करीब करो, मस्जिदें आबाद करो। अल्लाह की कसम ये मेराज 2 मस्जिदों के बीच में बयान फरमा के क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया। फरमाया उरूज मिलेगा, मेरे घरों से मिलेगा। फिर मेराज का तोहफा उम्मत के लिए जो नमाज दी, मजीद इसकी वजाहत कर दी। नमाज का ताल्लुक मस्जिद के साथ है, बिलखुसूस मस्जिद के साथ है। फरमाया मस्जिदों के साथ जुड़ जाओ, मेराज से तुम्हें भी हिस्सा मिल जाएगा। रजब शरीफ है, अमीरुल मोमिनीन मौलाल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहलुस्ना, आपके मुताल्लिक 2 टाइटल्स बयान किए जाते हैं, मौलूद काबा, शहीद मस्जिद। शहीद मस्जिद पे तो इत्तेफाक है, मौलूद काबा में आले सुन्नत का इख्तिलाफ है, मगर मैं उस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ता। आप मान ले मौलूद काबा है। मैंने कहा हमने सबक क्या सीखा है, सबक क्या सीखा है? गोया मौला अली सबक तो ये दे रहे हैं कि मैं आते भी अल्लाह का घर आबाद कर रहा हूं, जाते भी अल्लाह का घर आबाद। आज पीर साहब नमाज क्यों नहीं पढ़ाते? जो नहीं पढ़ाते उनकी बात कर रहा हूं। आज मुफ्ती साहब नमाज क्यों नहीं पढ़ाते?
क्या मेरे नबी का मिशन नहीं है? मेरे नबी ने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ाई? बोलिए, ऊंचा बोलिए भाई। मुझे बताएं, ये जो उलमा बैठे हैं नमाज पढ़ाते हैं कि नहीं? मिंबर पे बैठ के वाज़ो नसीहत करते हैं कि नहीं? बोलिए, करते हैं ना? कुरान पढ़ाते हैं। तो मुस्तफा का मिशन तो इन उलमा ने संभाला हुआ है। तो स नजराने मन तुम दो 2 नंबर पीरन। बात समझ आइए? इनको नजराना पेश करते क्या मुसीबत पड़ती है तुम्हें? जिन्होंने अल्लाह के घरों को आबाद किया हुआ है, शेवे पैगंबरी इन्होंने अपनाया हुआ है। मेरे नबी ने मस्जिद बनाई भी, आबाद की भी, नमाजें पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाया, दर्स कुरान दिया। ये मुस्तफा के मिशन के वारिस हैं। इसलिए तो मेरे नबी ने सैयदों को भी अपना वारिस नहीं कहा, अपना वारिस कहा है तो उलमा को कहा। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों की आबादकारी को यकीनी बनाओ। और मौला अली सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। आज सबसे बड़ा मवाली कौन है? सबसे बड़ा मौलाई कौन है? जिस बेहिसाब लिट्टा रखियां। सबसे बड़ा मौलाई कौन है? जिस जनाब 10 मुंदरियां पाई हुई हैं। सबसे बड़ा मौलाई कौन है? जिस जनाबे वाला हर कम शरीयत के खिलाफ वो मौलाई बन गया। असल मौलाई ये हैं, ये उलमा मौलाई हैं। जिसको सूरह फातिहा नहीं आती वो मौलाई है ना। मौलाई वो है जो सुबह शाम कुरान पढ़ता है। क्योंकि मेरे सैयद आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 7वीं जिल्द सफ़ा 477 पे फरमाते हैं, फरमाया तुम्हें पता है मौला अली कौन है? फरमाया रकाब में कदम रखते हैं, दूसरे रकाब तक कुरान खत्म कर देते हैं। और जिस मौलाई की सारी जिंदगी गुजर जाए कुरान के करीब न जाए वो मौलाई है। मौलाई ये हैं, मुफ्ती ईसानुल हक साहब मौलाई हैं, मुफ्ती इरशाद अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह वो मौलाई हैं। और उनके नजर करम से ये जो उलमा बने हैं ये मौलाई हैं। मौला अली के मिशन को इन्होंने जिंदा रखा। मौला अली की जहालत के साथ क्या ताल्लुक है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 22वीं जिल्द लुमअतुद दुहा बिइफ़ाइल लुहा जरा पढ़िए। और इस रिसाले के जनाबे वाला तवज्जो करना, इस रिसाले के सफ़ा 416 पे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तफसीरुल इत्क़ान का हवाला लाते हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती का। मौला अली फरमाते हैं लौ शिअतु लअक़रतु मिन तफसीरिल फ़ातिहति 70 बईरा। मौला अली फरमाते हैं अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं ना तो 70 ऊंट उठा के चलें। कितने? सैयदी आला हजरत फरमाते हैं क्या तुम जानते हो कि एक ऊंट कितने मन उठाता है? और क्या ये पता है कि एक मन में अज्जा कितने होते हैं? आला हजरत फरमाते हैं मैंने रफ सा आइडिया लगाया, ये 25 लाख अज्जा बनते हैं। भाई मौला अली सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर लिखें तो ये कमाल है, पूरे कुरान की तफसीर लिखें तो क्या हाल होगा। और फिर 29वीं जिल्द सफ़ा 664 पे आला हज़रत ने सलूनी अम्मा दून अर्श पे जो गुफ्तगू की कमाल कर दिया। तो भाई मौला अली सच्चे मवाली कौन है? मौलाई कौन है? जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। और फिर सरे राह मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरे तो वहां भी नमाज। मुस्लिम शरीफ की तो हदीस है ना मरर तो अला मूसा, लेकिन मुस्नद अहमद के अंदर 7 जगह हदीस है रअयतु मूसा कायमुन युसल्ली फी कब्रिही। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा। सलात का माना कुछ दरूद भी करते हैं, लेकिन चूंकि जिस मौजू पे मैं इस वक्त फोकस की हूं जो इससे रिलेटेड बात है, नमाज पढ़ रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम। और मेरे करीम तफसीरुल बयान इमाम इस्माइल हक़ी मेरे नबी उतरे और मस्जिद जनाबे वाला मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ खड़े होकर 2 रकात नफल पढ़े, वहां भी नमाज। फिर मस्जिद अक़सा में तशरीफ ले गए, वहां भी नमाज। गल पल्ले कोई नहीं भाई। सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, अंबिया को नमाज पढ़ाई। अब मैं दूसरे मौजू की तरफ आता हूं। बड़ी तवील बहस करना चाहता था, उस्तादुल उलमा मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं इसको वाइंड अप करता हूं। फिर किसी मौके पे
अब हजरत साहब ने कह दिया था तो मैंने उसी के मुताबिक जोड़ रखा था, ईंट मैंने उसी नीयत से रखी थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि मुफ्ती साहब ने बयान करने वो भी आ रहे हैं ताकि मैं उसके मुताबिक भी सेटिंग करता। अब इसको वाइंड अप करता हूं, दूसरे मौजू की तरफ आता हूं, जरा तवज्जो करना, टच देने लगा हूं। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई। भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे क्यों नहीं खड़े हुए? तो गौर करना, बड़ी कीमती बात करने लगा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे क्यों नहीं खड़े हुए? मूसा और ईसा मुसल्ला इमामत पे खड़े क्यों नहीं हुए? याकूब और यूसुफ मुसल्ला इमामत पे खड़े क्यों नहीं हुए? सारे कमाल वाले, फजल वाले, इल्म वाले, शर्फ वाले, लेकिन मुसल्ला इमामत पे कौन खड़ा होगा? फरमाया जो सबसे अफजल है, आलम है, अशरफ है, अकमल है। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, आप नबियों के इमाम हैं, आप सबसे अफजल हैं, नबियों से अफजल हैं, आप इमामुल मुरसलीन हैं, नमाज पढ़ाइए। मुस्तफा आगे बढ़े, गोया मेराज की रात पता चल गया कि मुसल्ला इमामत पे वो खड़ा हो जो अफजल हो, आलम हो। या नबी अल्लाह, मेराज की रात फैसला हो गया, आप अफजल है नबियों से, इसलिए मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए। इस उम्मत को भी बताइए उम्मत में अफजल कौन है? फरमाया मुरू अबा बकर फल। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। ओ तफसीली पीरो, ओ तफसीली मौलवियों, तुम्हें क्या बीमारी पड़ गई है? मेराज बयान करते हो, तुम्हें अफजलियत समझ नहीं आई है। मेराज की रात रब ने फैसला कर दिया, अफजल वो होता है जो तवज्जो है, कोई नहीं है। अच्छा, इस पे भी मैंने 1 मिनट यार, ओ भाई अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इब्तिदा में आपने शौक पूरा कर लिया था, एक दफा मिलके लगा ले ताजदार खत्म नबूवत। अब जरा तकरीर सुने, अब नारा न लगाएं क्योंकि हजरत तशरीफ ले आए, मैं इसको वाइंड अप करने लगा हूं। पता नहीं होता है या नहीं होता, ये तो अल्लाह ही जानता है। अब मैं तफजील शेखैन के हवाला से 1-2 पॉइंट देने लगा हूं। तवज्जो है ना? मेराज की रात फैसला हो गया ना कि जब सारे कमाल वाले खड़े हो तो मुसल्ले पे कौन खड़ा होता है? जो सबसे, ओए पढ़ो, जो सबसे अफजल होता है। मेरे नबी ने फैसला कर दिया, सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पे खड़ा करके। हाय हाय। अब जरा मैं इस पे जरा अर्ज करूं जो मसला तफजील शेखैन का। अब इस पे मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने एक तो मतलुल कमरैन लिखी जो तफजील शेखैन के हवाला से, फिर सैयदना अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर पे 28वीं जिल्द के आखिर में 182 सफ़हात पे मुश्तमिल अज़्ज़लालुल क़ाब मिन बहर क़दल अत्क़ा लिखी, फिर इसी गायतुत तहक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक लिखी। अब ये तीनों रिसाइल पढ़ो, उसको समझो, उसको समझाओ, इतना वक्त किसके पास है? मैं तीनों का खुलासा अगर आला हजरत की जुबानी अर्ज कर दूं, सुभान, और वो भी फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आलि वल सहाब, इसका जनाब वाला अकीदा सादिसा जो खुलफाए अरबा और अशरा मुबशरा के टाइटल से है, उसका सफ़ा 371 खोलिए। मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत मुतलका पर शहादत नातका है, और वो शहादत नातका क्या है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सुभान अल्लाह, कि तुम में अकरम वो है, अफजल वो है जो अत्का है। अब आला हज़रत फरमाते अत्का के लफ्ज कहीं और भी हैं, कहाँ? सूरतुल लैल की आयत नंबर 17 में आए हैं। कहा कैसे? वसयुजन्नबुल अत्का, दोज़ख से बहुत दूर रखा जाएगा जो तुम में कौन है? दोज़ख से बहुत दूर रखा जाएगा जो अत्का है। अब सैयदी आला हज़रत कमाल करते हैं, फरमाया हम्द है रब्बे जलील के लिए जिसने किसी तलबीस व तदलीस और हक व बातिल की आमेजिश व आवेजिश की जगह न छोड़ी, और अत्का के साथ उस वस्फ़े हमीद की तायीन फरमा दी जो वस्फ़े हमीद सिवाय सिद्दीक़ के किसी में नहीं पाया जाता। सुभान अल्लाह, और वो वस्फ़े हमीद क्या है? फरमाया यही फैसला कर दिया वो वस्फ़े हमीद क्या है। फरमाया अगर आयत यहाँ ख़त्म हो जाती, अगर गुफ्तगू यहाँ ख़त्म हो जाती, अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, कि सबसे बड़ा मुत्तकी वो है जो माल देता है कि सुथरा हो जाए। फरमाया अगर यहाँ बात ख़त्म हो जाती तो पता ना चलता माल देने वाला सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, या उस्मान गनी है, या मौला अली है।
फरमाया जो अल्लाह ने आगे फरमाया ना, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, सुभान अल्लाह। यहाँ फैसला हो गया माल देने वाला कौन है। आले तशरीह कहते हैं इस आयत से मुराद मौला अली है। दलील क्या है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व युअतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। आला हज़रत ने ज़िलालुल क़ाइम बार से क़दलत का आले तशय्युअ का रद्द किया, पूरे हवाले दिए, फिर तफसीर कबीर की पूरी बहस वहाँ गुफ्तगू की, फिर हाशिया बरदारी जब आला हज़रत की तो सुभान अल्लाह कितनी आला होगी। सुभान अल्लाह। मेरे सय्यदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा ने साबित कर दिया कि सिद्दीक के अलावा कोई नहीं। कैसे? फरमाया रब ने फरमाया कि ये माल देने वाला वो है जिस पर किसी का एहसान नहीं। फरमाया मौला अली तो किसी सूरत नहीं हो सकते। क्यों? फरमाया मौला अली पर तो मुस्तफ़ा के दीनी एतबार से भी एहसान है, दुनियावी एतबार से भी एहसान है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने उनको पाला है। सुभान अल्लाह। और जहां यहाँ जिस एहसान का जिक्र हो रहा है वो एहसान दीनी नहीं दुनियावी है। फरमाया वो कौन है जिस पर दुनियावी एतबार से किसी का भी एहसान नहीं, हत्ता के रसूलुल्लाह का भी एहसान नहीं। वो हस्ती है जिनके मुतल्लिक खुद फरमाया कि जितने एहसान मुझ पर सिद्दीक के हैं सुभान अल्लाह। इतने किसी और के नहीं। और जितना सिद्दीक के माल ने मुझे नफा दिया किसी और के माल ने नफा नहीं दिया। अब आला हजरत ने एक जुमला खतीबाना जुमला है, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। और ये 28वीं ज़िलालुल क़ाइम बार से क़दलत का के सफ़ा 517 पर जुमला है। आला हजरत फरमाते हैं अली वो हैं। अच्छा मैं इसको धीमे अंदाज में कहता हूँ आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। आला हजरत फरमाते हैं अली वो हैं जिन पर मुस्तफ़ा ने खर्च किया, जिनको मुस्तफ़ा ने बेटी दी। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा पे खर्च किया, जिन्होंने मुस्तफ़ा को बेटी दी। सुभान अल्लाह। और सैयदा ज़हरा पाक के हवाला से एक जुमला बोल दूं ना जो आला हज़रत ने बोला। फरमाया अली वो हैं जिन पर मुस्तफ़ा ने खर्च किया और नेमत कुबरा की तकमील उस वक्त हो गई जब मुस्तफ़ा ने सैयदा ज़हरा का अक़्द मौला अली से कर दिया। सुभान अल्लाह। तवज्जो है कोई नहीं? सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो सैयदा ज़हरा कौन है? नेमत कुबरा है। उच्चा बोलो यार, तुसा नहीं बोलना ते तकरीर चलती रहसी। ये पक्की गल है, जे बोल सो तो तकरीर खत्म जल्दी हो जासी। तो सदके जावा ए हुण उस्ताद वेखदे पैन भाई तुसा आप प्या दो भाई नहीं बोलना। तवज्जो करो जरा। तो सामने जी तवज्जो करना, मैं अर्ज कर रहा हूं तवज्जो तवज्जो। फरमाया ये सिद्दीक़ अकबर हैं जिन पर दुनियावी एतबार से, अरे 40 साल मौला अली छोटे हैं जब मौला अली मुस्तफ़ा की बारगाह में परवरिश पा रहे थे उस वक्त सिद्दीक़ मुस्तफ़ा पे माल खर्च कर रहे थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जरा अगली बात सुनना। चलो फैसला मौला अली से ले लेते। मैं एक बात बतौर चैलेंज करने लगा हूं, जिस मौलवी ने मां का दूध पिया है ना, मेरे इस चैलेंज को कबूल करके देखे, सारे फैसले मौला अली से करवा लो। ईमान अबू तालिब पे फैसला मौला अली से करवा लो, मुशाजरात सहाबा में फैसला मौला अली से करवा लो, हजरत अमीर मुआविया के मुतल्लिक फैसला मौला अली से करवा लो, खलीफे बिला फसल के लिए फैसला मौला अली से करवा लो, तफजील शेखैन पे फैसला मौला अली से करवा लो। सुभान अल्लाह। सारे फैसले मौला अली से। और एक एक पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं घंटों खिताब कर सकता हूं, किया नेट पे मौजूद है। आओ ये तफजील शेखैन का फैसला मौला अली से करवा लें। और मौला अली के 4 फरामीन हैं, 4। मैं अगर एक पे इक्तिफा करूं तो बात समझ आ जाएगी। मौला अली फरमाते हैं ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। इमाम ज़हबी इस पर सेहत का हुक्म लगाते हैं। इमाम दारक़ुतनी की अल मुख्तलिफ वल मुख्तलिफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। किताब सुन्ना इमाम इब्न अबी यासिम वहाँ मौजूद है, सवाइकुल मुहरिका के अंदर मौजूद है। और सय्यदी आल हज़रत इमाम आल सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवा रज़वी शरीफ की 28वीं जिल्द सफ़ा 673 से शुरू करें, सिर्फ इस एक हदीस पे कलाम फरमाया और आला हजरत ने कमाल किया। आला हजरत फरमाते हैं जो लोग मौला अली को अबू बकर उमर पर फजीलत देते हैं उनसे सिर्फ एक सवाल करो कि मौला अली खुद अपने आप पर किसको फजीलत देते। एक बात। फिर आला हजरत फरमाते हैं जो इसको
मसले तफजील को जन्नी समझते हैं। सिर्फ उनसे एक बात पूछो कि मौला अली इसको जन्नी समझते हैं या कती समझते हैं? मौला अली तो कती समझते हैं कि मौला अली इस पे हद जारी कर रहे हैं। अब हम वो हदीस पढ़ते हैं जिसमें मेरे नबी ने फरमाया, हक उधर जिधर अली, मौलाई बोले हक उधर जिधर अली, हक उधर जिधर अली, हक उधर जिधर अली, तो जनाबे वाला हक उधर होगा जिधर अली होगा। तो मसले तफजील में भी हक उधर जिधर अली। बेशक मौला अली ने मसले तफजील में शेखैन करीम के हक में हक बोल दिया। सुभान अल्लाह। ये हक है। सुनियों की मीरा कभी नीफा कभी टीरा। कहते कोई एक हवाला दिखाओ कि ये मुफ्ती की हद भी किसी ने लगाई हो। मैंने कहा ये देखिए फजाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल पहली जिल्द सफ़ा 300 हदीस नंबर 396। वाह, ऊंची ऊंची सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़ रहा हूं, बड़ी तसल्ली से पढ़ रहा हूं, यकीन के साथ पढ़ रहा हूं। ये फजाइल सहाबा है, हदीस भी सही है, हदीस भी सही है। और फजाइल सहाबा की पहली जिल्द सफ़ा 300 पे है। और वो इंटरनेशनल नंबर वाला अगर कीड़ा हो ना किसी में तो सफ़ा 396 है, इंटरनेशनल नंबर। वो सफ़ा वो जनाब कौन सा नंबर है? 396। उच्चा बोलो, 396 नंबर हदीस है। हजरत फारूक आजम का दौर है। एक शख्स ने हजरत फारूक आजम को मौला हजरत सिद्दीक अकबर पे फजीलत दी। आपने पा लिया लम्मा, गिण के मारे 80 कोड़े। फरमाया जिसने इस अकीदे के खिलाफ किया हम उसे 80 कोड़े लगाएंगे। और मेरे पाक उमर ने इतने कोड़े मारे कि उसका पेशाब बीच में निकल गया। ए हजरत उमर, ये क्या मामला हुआ? मसले तफजील समझाने वास्ते पेशाब करना जरूरी है? वाह, क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। गोया फारूक आजम ने फैसला कर दिया, जो पीर जो मौलवी मसले तफजील में गड़बड़ करे उन्नू लम्मा पा के इतने लितर मारो के उदा पेशाब। वाह, गल समझ में चाहिए, कोई नहीं आई। हाँ, और हजरत उमर ने समझा दिया, एक गंद एडा सौखा नहीं निकलता, तशरीफ कुटन नाली निकलता। पहले वाला गंद निकल सी तो मसले तफजील बढ़। वाह वाह वाह। अब बता, ये मुफ्ती की हद खुद फारूक आजम ने जारी की या नहीं? अगर तुम अब हलाली पुत्र हो किसी के तो इसको चैलेंज करके देखो। और मसले तफजील कोई आम नहीं है। सैयद आल हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया शरीफ की 5वीं जिल्द मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर अल इब्हामैन सफ़ा 581। ये 5वीं जिल्द में रिसाला है और 5वीं जिल्द का सफ़ा 581 है। उसमें सैयद आल हज़रत फरमाते हैं, आजकल जो हाल हुण पीर को साढ़े गाटे लग बंदे थे ओदी मुरम्मत करो। कोई आला हजरत कह रहे हैं, उन तो जनाब स्टेज पे बड़े शाहजी आते हैं, हम सुन्नी हैं, गोरड़वी हैं, रिजवी हैं। समझ कोई नहीं आई। मैं कि फिर रिजवियों का जनाबे वाला धर्मशाल आई ने झलो। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं, आज के जाहिल मौला अली को शेखैन करीमान पर फजीलत देते हैं। ये बात ललकार है, ललकार है। ना 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 हुजूर में एक मिनट फरमाया, ये बात शरीयत के भी खिलाफ है और इजमाए सहाबा और ताबीन के भी खिलाफ है। और अगला जुमला सुनना सैयदी आला हजरत का, इमाम आले सुन्नत का। इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं, अइम्मा दीन ने तफजीलियों को राफजियों में शुमार किया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सूरत महमूद, सीरत महमूद, तवज्जो करना है। गुफरान महमूद, गुफरान महमूद। बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह,
या अपने आप को रिजवी ना कहो या चोरियां ना करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह आला सुभान हज़रत अल्लाह। फरमाया, और फिर अगर कोई गोल्ड भी है उसके लिए भी हमारे पास सौदा है। आके हाँ, और वो है फतावा मेहरिया। सुभान अल्लाह। इसको तो मैं बाद में पढ़ूंगा ना, जितनी तुम्हें झिकी सुभान अल्लाह आखनी है, कम लेट होता वैसे ही। सुभान अल्लाह। जरा समझो जरा, आला हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाया अइम्मे दीन ने तफजीलियों को राफजियों में शुमार किया है। ये 5वीं जिल्द है, मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकमील लिबामैन है, सबक 581 है। और ये सारे हवाले लगाओ उलमा, ये मुसीबत गले आपके पड़ने वाली है, तवज्जो है कोई नहीं है। और फिर फतावा रज़विया शरीफ है, जिल्द 14वीं है, सफ़ा 281 है। आला फरमाते तफजीली आले सुन्नत से खारिज हैं और तफजीली ही शिया है। और अगर इस पे भी ठंड नहीं पड़ी तो 21वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ की सफ़ा 79 खोलिए, उस पे आला हज़रत ने फरमाया कि अइम्मे दीन ने तफजीलियों को राफजियों दा छोटा बिरा आखिया। समझ आइए कोई नहीं आई? अब अच्छा, मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर लिबाम। अच्छा, मामला पता क्या है? मामला पता क्या? फजीलत और अफजलियत में कौम फर्क नहीं कर पाई अभी तक। अगर इसी मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर लिबामैन को पढ़ लेना, 5वीं जिल्द सफ़ा 580 को खोलिए ना, कितने सादा जुमले आला हज़रत ने लिखे। फरमाया फजीलत और अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। वाह। आला हज़रत वो फर्क क्या है? मुआकिफ और शरह मुआकिफ का हवाला देते हुए आला हज़रत फरमाते हैं, ये जुमला याद रखना, ये जुमला पॉइंट है बड़ा कमाल का। आला हज़रत फरमाते हैं किसी बंदे के फजाइल से जमीन आसमान भर जाए ना, तो उसको फजाइल के बाब में डिस्कस किया जाता है, तफजील शेखैन को अकायद के बाब में डिस्कस किया जाता है। सुभान अल्लाह। ये मसला अकीदे का है, बात समझ नहीं आई है? सहाबा हों, अहले बैत हों, उनके फजाइल सर आंखों पे, उनके फजाइल, उनकी खुसूसियात जितनी भी हों, जमीन आसमान भर जाएं, वो फजाइल के बारे में डिस्कस होंगे। तफजील शेखैन अबू बकर उमर की अफजलियत ये अकायद के बारे में डिस्कस होगी। सुभान अल्लाह। और फजाइल तो ज़ईफ हदीस से भी साबित हो जाते हैं। आला फरमाते हैं फजाइल तो ज़ईफ हदीस से भी साबित हो जाते हैं, जबकि अफजलियत इस पे दलील कती चाहिए। बल्कि आला हज़रत ने कमाल का जुमला लिखा, फरमाया तफजील शेखैन के मुकाबिल सही हदीस भी आ जाए तो कतअन वाजिब तावील है, बफर्ज बातिल सालिह तावील न निकल सके तो सही हदीस भी वाजिब रद है। क्यों? इसलिए कि मसले तफजील तवातुर इजमा से साबित है और तवातुर इजमा के मुकाबिल अहाद नहीं सुनी जाएंगी। वाह। बात पहले पड़ी, मसले तफजील को लोगों ने तमाशा बनाए हुए। अब जरा अगली बात सुनना, और फिर अगली बात आला हज़रत फरमाते हैं फजाइल, फरमाया जितने भी फजाइल हों उससे अफजलियत साबित नहीं होती। अफजलियत कसरत फजाइल से साबित नहीं होती, कसरत सवाब से साबित होती है, अतका से साबित होती है। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यर्ज़ा। सुभान अल्लाह। मैं कि चलो हिकायत पढ़ी छोड़ा। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि
वलसौफ यर्दा। तवज्जो करना, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ये सिद्दीक अकबर है। अच्छा वैसे कभी सोचे सिद्दीक अकबर को सिद्दीक अकबर क्यों कहते हैं? सिद्दीक अकबर को सिद्दीक अकबर क्यों कहते हैं, कभी सोचे? फतावा रज़वी शरीफ की 15वीं जिल्द, उसके आखिर में एक रिसाला है जज़ाउल्लाह यदुवा बेबाई खत्म नबुवा, उसका सफ़ा 680 खोलिए। आला हजरत ने फतुहात मक्किया मुहियुद्दीन इब्न अरबी का हवाला दिया, जो वहदतुल वजूदियों के इमाम है। हवाला क्या है? आला हजरत फरमाते हैं, एक है मकाम सिद्दीकियत, एक है मकाम रिसालत। फरमाया मकाम सिद्दीकियत से ऊपर और मकाम रिसालत से नीचे एक मकाम है जिसको कहते हैं मकाम कुर्बत फरदून। मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं ये रिसालत के करीब तर जो मकाम है वो मकाम सिद्दीकियत नहीं है, मकाम फर्दियत है। फरमाया उस पर सिर्फ एक ही हस्ती फायज है जिसको कहते हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी वजह से नसीमुर रियाज का हवाला भी आला हजरत ने साथ दिया, लेकिन टाइम नहीं है वगैरह वो भी पढ़ता। फरमाया इसी वजह से उनको सिद्दीक अकबर कहते हैं। बात पल्ले पड़ी है। अल्लाह जरा तवज्जो करना, मौला अली ने फैसला कर दिया अफजलुल बशर बादल अंबिया कौन है? सैयदना, उच्ची बोलो, सैयदना सैयदना सिद्दीक अकबर। और इसी बुनियाद पे, अफजलियत की बुनियाद पे आप खलीफे बिला फसल बने। अगर आप इजाजत दें तो मौला अली को पढ़ूं। अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर ये रिवायत मौजूद है और सुनन दारक़ुतनी के अंदर मौजूद है। और फिर सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़वी शरीफ की 28वीं जिल्द गायत तहक़ीक़ फी इमामत अली व सिद्दीक़ के सफ़ा 772 पे मौजूद है। सॉरी 472 28वीं जिल्द का। मौला अली फरमाते हैं हम हुजूर के पास गए, अर्ज किए इस्तखलिफ़ अलीना, या नबी अल्लाह हम पर खलीफा बना दी। काला ला, हुजूर ने फरमाया नहीं। इन यअलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्लि अलैकुम खैरकुम। मेरे नबी ने फरमाया अली, अल्लाह जब तुम्हारे साथ भलाई का इरादा फरमाएगा ना तो उसको तुम्हारा खलीफा बना देगा जो तुम में सबसे बेहतर है। काला अलीयुन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मौला अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं, सुभान मौला अल्लाह, अली फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं फ़अलिमल्लाहु फ़ीना खैरा फ़वल्ला अलैना अबा बकरिन। अल्लाह ने हमारे साथ भलाई का इरादा फरमाया और हम में जो सबसे बेहतर था अबू बकर को हमारा वाली बना दिया। सुभान अल्लाह। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? जब मौला अली हुजूर के पास गए थे तो नबी पाक फरमा सकते थे ना अली तू खलीफा बिला फासिल है ना, फरमा दिया ना मन कुन तो मौला फाज अली मौला, फिर क्यों आया है? इसका मतलब है मौला अली भी जानते थे कि मौला का माना खलीफा नहीं होता। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? और सिद्दीक अकबर तो वो है खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। जरा मुसनद अहमद पढ़िए, मुस्तदरक अल-सय्यन पढ़िए, मोजमुल कबीर पढ़िए, अल-कामिल इब्न अद्दी पढ़िए, कंजुल उम्माल पढ़िए। अगर कहीं ना मिले तो यही गायत ताकीक फी इमामत अली व सिद्दीक 28वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ पढ़िए। हजरत अनस भी रावी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी रावी, हजरत अबू दरदा भी रावी, हजरत अनस बिन मालिक भी रावी। मेरे नबी ने फरमाया इन्नी ला, ओह, इस हदीस को शुरू करने से पहले आला हजरत लफ्ज क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलो वो लफ्ज नहीं पढ़ता, सीधी 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 हदीस पढ़ता हूं। मेरे नबी ने फरमाया इन्नी ला अदरी मा बिकाई फीकुम। फरमाया मेरे गुलामों, वक्त कज़ा का पता नहीं कब आ जाए। इक़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकर, मेरे बाद अबू बकर की इक़्तिदा को लाजिम जानना। अगर आप एक हदीस और इजाजत दें तो पढ़ दूं। बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, किताबुल मर्दा है, सफ़ा 846 है। और बुखारी शरीफ की ही दूसरी जिल्द किताबुल अहकाम है, बाबुल इस्तिखलाफ है, सफ़ा 1072 है। रावी सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा है।
और सैयद आला हजरत गायत ताकीफ इमामत अली व सिद्दीक के सफ़ा 476 पे इसको नकल करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया आयशा उदई ली अबाका व अखाका, फरमाया अपने बाप अबू बकर को बुला ले। आज नौजवान हमसे पूछता है नबी पाक ने वो कागज कलम मांगा था तो क्यों मांगा था? मैंने कहा मैं बताता हूं क्यों मांगा था। मेरे नबी ने फरमाया उदई ली अबाका व अखाका, अपने बाप को और भाई को बुला लो। खत्ता अक्तब किताबन, मैं उनको कुछ लिख के देना चाहता हूं। फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यतमन्ना मुतमन्निन, हुज़ूर फरमाते हैं मुझे अंदेशा है कि कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना न करे। व यक़ूलून क़ाइलून, को कहने वाला ये न करे आना औला, कि मैं सबसे ज्यादा हकदार हूं हुजूर की नियाबत का। अब खुदा की कसम मुस्तफ़ा के लफ्ज़ सुनना, इसको दिल में जगह देना, अपनी नस्लों को मुंतकिल करना। मेरे नबी ने फरमाया वयअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकरिन, फरमाया ना अल्लाह मानेगा ना मोमिन मानेंगे मगर अबू बकर को। अल्लाह भी अबू बकर को पसंद करता है कि वो मेरे पास मेरा नायब ठहरे, और मोमिनों का फैसला भी यही होगा। आगे आला हजरत मुस्नद अहमद की हदीस लाते हैं, फरमाया दईह मआज़ल्लाह अन यख्तलिफ अल मुमिनून फी अबी बकर। मेरे ने फरमाया ठहर जा, न बुला, लेकिन जुमला सुनना, मेरे नबी के गुलाम आखिर तक जुमला सुनना, अपने अंदर एहसास पैदा करो, दीनी गैरत पैदा करो। मेरे नबी फरमा रहे हैं, मेरे नबी फरमा रहे हैं, नबियों के नबी फरमा रहे हैं मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ उस वक्त से अन यख्तलिफ अल मुमिनून फी अबी बकर। मेरे नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ उस वक्त से कि बंदा हो मोमिन और अबू बकर के बारे में इख्तिलाफ करे। अल्लाहु अकबर। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? और मौला अली भी फरमा रहे हैं, आप इजाजत देते हो हदीस पढ़ूं? इमाम इसहाक बिन रहवै का रेफरेंस, सुननदार कुतनी का रेफरेंस, अस्सवाइकुल मुहरिका का रेफरेंस। अच्छा मैं ये भी कह सकता हूँ, आला हजरत को बीच से निकाल के ये भी कह सकता हूँ, ये जनाबे वाला इमाम इसहाक बिन रहवै ने इसको नकल किया, सुननदार कुतनी नकल किया, अस्सवाइकुल मुहरिका ने नकल किया, कंजुल माल के अंदर नकल किया। ये मैं आला हजरत को बीच में क्यों लाता हूँ? जान के लाता हूँ, फक्की देने के लिए, वाह वाह, अंदर का गंद साफ करने के लिए। आला हजरत हाय हाय हाय, निगरानी शूरा जब मेरे घर आए ना हाजी इमरान साहब, तो मुझे कहते हैं शालवी साहब ये लोग फतवा रज़विया शरीफ क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा जी मुझे लगता है आला हजरत ने कोई खास वजीफा किया कि बगैरत बंदा फतवा रज़विया शरीफ को हाथ ना लगाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आज कमीने हजरत हमारे गले पड़े हुए, आला हजरत को हुज्जत है, आला हजरत को हुज्जत है, तो मैं दाता साहब को हुज्जत है, गौस पाक को हुज्जत है, ये गल किथे तक वहंदी है? जिस दर्जे में गौस पाक हुज्जत है ना, जिस दर्जे में दाता साहब हुज्जत मानते हो, जिस दर्जे में पीर मेर अली शाह को हुज्जत मानते हो, उसी दर्जे में आला हजरत हुज्जत है। बहुत खूब। समझ कोई नहीं आई? कमीने हो आला हजरत नु पढ़ दे, खुद ना कमीनियां कर दे तो बक बक कर दे। उचिया को सुभान क्या अल्लाह। बात। संगियो मेरे को ले आई सौदा, समझ आइए ना, मैं 27 फयारम भुगत बैठा, 3 वाल जेल कट बैठा, ते स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी तो फायरिंग भी हुई है। अल्लाह फरमाया नहीं तू अजे तक रहना, इन्होंने मंड के रख। वाह वाह, क्या बात है। कोई नहीं, अल्लाह सलामत। मैं अपनी नसीहत वसीयत घर लिख के दी हुई हैं, मरना एक दिन मरना, कम से कम सौदा तो टाइट दे के जाइए। वाह वाह। सुनो जरा, कान खोल के सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा हक है, लेकिन अदक है। हाँ इस तो मेहनत चाहिए, एवं घुंघरू पा के तो लम्बी लिट्टा रख के समझ नहीं आता। तवज्जो करो। तो सामने नज़ीर मैं क्या अर्ज कर रहा था, और सुनो मौला अली क्या फरमाते हैं। मौला अली से पूछा गया आपके दौरे खिलाफत में कि ये अबू बकर खलीफा कैसे बन गए, पहला खलीफा तो आपको होना चाहिए था। मौला अली फरमाते हैं बल रायुन रायतु, अबू बकर को हमने खलीफा बनाया। आगे मौला अली जो बात करते हैं ना कमाल वाली है। मौला अली फरमाते हैं तेरा ये कहना कि अबू बकर कैसे खलीफे बन गए। मौला अली फरमाया ये बता, जब अजान होती थी मैं अली पास होता था? हाँ हुजूर आप होते थे। तो कहा जब अजान होती थी मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी बतकाज़े बशरियत आप आराम फरमा थे, मस्जिद में तशरीफ नहीं ले जाते थे, तो
उस वक्त अजान होती थी, मैं हुजूर के पास होता था, हुजूर मुझे क्यों नहीं कहते थे अली नमाज पढ़ाओ, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास क्यों कहते हैं? सुभान अल्लाह। और मौला अली फरमाते हैं एक बीबी ने सिद्दीक अकबर पाक से मामला फेरना चाहा, यहां मौला अली ने नाम नहीं लिया उस बीबी का, और उस बीबी का जिक्र बुखारी शरीफ में है, वो खुद सैयदा आयशा सिद्दीका है। सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ओ मौलवी साहब तुम क्यों हंसते बैठे हो, तवज्जो मेरी तरफ रखो, तवज्जो करना। सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह मेरे अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं, आपकी अदम मौजूदगी में नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। धीमा बोलने लगूं, आपकी जोरदार सुभान अल्लाह चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ए आयशा मैंने 3 दफ़ा अली का नाम अल्लाह की बारगाह में पेश किया, अल्लाह ने फरमाया अबू बकर के होते हुए कोई मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बल्कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस पढ़े ना तो और ही ज्यादा सवाद आसी। नबी पाक की अदम मौजूदगी में हजरत उमर ने नमाज पढ़ा दी, सिद्दीक अकबर मौजूद है, नबी पाक आए फरमाया नमाज होगी, नमाज होगी, किसने पढ़ी? हजरत उमर। फरमाया सिद्दीक मौजूद थे, यानी मौजूद, मैं किसी दिन नहीं हुई, दोबारा पढ़ो। वाह वाह, क्या बात। गल पल्ले पई है कोई नहीं। हाँ जरा तवज्जो करो। अब भी पूछते हो कि अफजलुल बशर कौन है? बाद अंबिया जनाबे वाला अफजलुल बशर कौन है? अभी भी आपको जनाबे वाला पता नहीं चला? अल्लाह अकबर। अब मौला अली की अगली बात सुनना। मौला अली फरमाते हैं फलम्मा क़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरना फी उमूरिना, फरमाया जब नबी पाक दुनिया से पर्दा कर गए ना तो हमने अपने उमूर में गौर व फिक्र किया, तफक्कुर तदब्बर किया कि हम में से कौन है जो नबी का सबसे ज्यादा जानशीनी का हक रखता है। मौला अली फिर अब मौला अली के लफ्ज सुनना और सच्चे मौलाई सुभान अल्लाह कहना। मौला अली फरमाए फ़ख्तरना लिदुनियाना मर्रदिहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, उस अबू बकर को हमने अपनी दुनियावी खिलाफत के लिए चुन लिया जिस अबू बकर को खुद मुस्तफ़ा ने हमारा दीन का इमाम बनाया था। और मौला अली फरमाते हैं फ़कानत सलात वज़ीम अल इस्लाम में क़ियामत दीन। मौला अली फरमाते हैं तुम क्या समझते हो ये नमाज की इमामत क्या है? फरमाया ये दीन की बुजुर्गी का नाम है, दीन को कायम करने का नाम है। आगे मौला अली क्या फरमाते हैं फबायाना अबा बकरिन, ये मौला अली पढ़ रहा हूँ। मौला अली फरमाते हैं हमने अबू बकर के हाथ पे बैत की, फ़कान लिज़ालिका अहलन, वो इसके अहल भी थे। आए हाय लम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्नान, इसमें किसी ने खिलाफ भी नहीं किया। फ़अद्दैतु इला अबी बकर हक़्क़हु व रफ़अतु उताअतहु, फरमाया मैंने अबू बकर के हाथ पे बैत करके खलीफे बिला फस्ल मान के अबू बकर को अबू बकर का हक दिया है। सुभान अल्लाह। और मैंने अबू बकर की इताअत को अपने आप पर लाजिम जाना है। ये मौला अली को पढ़ रहा हूँ। अब जरा मैं आखिरी बात की तरफ टर्न लेने लगा हूं, जरा तवज्जो करना। आज एक नया जनाबे वाला शोशा छोड़ा जा रहा है कि सियासी तौर पे खलीफा बिला फसल अबू बकर हैं, रूहानी तौर पे खलीफा बिला फसल मौला अली हैं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ मौला अली से फैसला लेते हैं ना? मौला अली फरमाते हैं हमने अबू बकर को दुनियावी खिलाफत के लिए इसलिए चुना कि मुस्तफ़ा ने उनको हमारा दीन का इमाम बनाया। तो मेरा सवाल ये है कि ये बातनी जो विलायत होती है ये दीन से चलती है या बेदीनी से चलती है? अगर तो चलती है दीन से तो बकौल मौला अली दीन का इमाम सिद्दीक अकबर है। उचिया को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? अच्छा मैं एक बात बतौर चैलेंज कहता हूं, भाई मौला अली ने अबू बकर के हाथ पे बैत की, ये तो हमने साबित कर दिया। मैंने कहा दूसरे जन्म में तुम साबित नहीं कर सकते कि अबू बकर ने मौला अली के हाथ पे बातनी खिलाफत के लिए बैत की हो। साबित करो, साबित करो। अगर नहीं कर सकते तो मेरा एक और सवाल है, भाई ये जितने सिलसिले चल रहे हैं चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, बैत को बीच से निकाल दे पीछे क्या बचता है? ये सारा आपका खानकाई सिस्टम ये पूरा जनाब धड़ाम से गिरेगा। बैत पे खड़ा है ना, बैत को निकाल देता बैत ही बजदा, पीछे लकड़ियां बजदियां, बचता के बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? तो मेरा एक सवाल है कि चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी ये सिलसिले चले किससे? मौला अली से। सिलसिले नक्शबंदी किससे चला? मौला सिद्दीक से। अब जनाबे वाला मेरा सवाल ये है कि
अगर खलीफे बिला फसल रूहानी तौर पे मौला अली हैं और सिद्दीक अकबर ने उनकी बैत नहीं की तो सिलसिला नक्शबंदी तो वैसे ही उड़ जाएगा। तो गल पल्ले पे कोई नहीं है। फिर एक और मजे की बात अर्ज करूं आपको, कर दूं भाई। मौला अली के ये जो तीनों सिलसिले चिश्ती, कादरी, सुरवर्दी, मौला अली के बाद नंबर किसका आता है जो इन सिलसिलों को लेकर चला? ना मौला हसन का नाम आता है ना मौला हुसैन का नाम आता है। दोनों अहल हैं मगर दोनों का यहां नाम नहीं आ रहा। नाम आ रहा है इमाम हसन बसरी का। उधर नक्शबंदी सिलसिला सिद्दीक अकबर से चला, आगे बेटे नहीं खड़े, उधर सलमान फारसी आ रहे हैं। अब्बा मरिया था पुत्र, पुत्र मरिया था पुत्र, पुत्र मरिया था पुत्र, पुत्र मरिया था पुत्र, सारे लोशना साढ़े गाटे पा देते ने। कोई आल होवे तो सज्जादा नशीन बनाओ ना, समझ कोई नहीं आए। और मौला अली के पुत्र आल भी हैं लेकिन तीनों सिलसिले इमाम हसन बसरी से चले। सिद्दीक अकबर का पुत्र आल है मगर सिलसिला सलमान फारसी से चला। तो गल पल्ले पइए। अच्छा, मौला अली ने जिनकी खुद परवरिश की, जिन्होंने मौला अली की बारगाह में रह के रूहानी फैज पाया, इमाम हसन बसरी, उनसे फैसला ले लो कि अफजल बशर बाद अंबिया कौन है। शरह उसूल इत्तिकाद इमाम लालकाई, इल्मुल अकायद की 4वीं सदी के इमाम, उनसे कूफा और जजीरा के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा जी बताइए अली अफजल हैं या अबू बकर उमर अफजल हैं? तो इमाम हसन बसरी ने उनसे रुख फेर लिया और इमाम मोहम्मद बिन हसन उनको कहते हैं, फरमाया देखो इन बेवकूफ़ों को, ये मुझसे पूछ रहे हैं अली अफजल के अबू बकर अफजल। फरमाया मेरे नज़दीक भी अबू बकर और उमर अफजल है मौला अली से। सुभान अल्लाह। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? तो सामिन ज़ीद शाह मौला अली ने फैसला कर दिया। हाय हाय, कहते हैं जी बातनी खलीफा बिला फसल मौला अली हैं और ज़ाहिरी खलीफा बिला फसल सिद्दीक अकबर हैं। मैं कहता हूँ अपने ईमान से बताओ, ये वासायु जन्नब हल अतका जो रब ने फरमाया, ये अतका ये सियासी उहदा है या रूहानी मनसब है? बोलिए। और फिर मुत्तकी भी नहीं, अतका सिर्फ मुत्तकी नहीं, इमामुल मुत्तकीन। बताओ मुझे रूहानी तौर पे खलीफे बिला फसल कौन है? फिर जरा कुरान पढ़ो, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। तरन्नुम जान के नहीं लगा रहा, खत्म करने लगा हूं। औलिया के लिए हर दरबार पे ये आयत पढ़ी जाती है कि नहीं? और वलियों की निशानी क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। मैं यकीन जानिए पूरा इस्लामी लिटरेचर बतौर चैलेंज कह रहा हूँ, पढ़ लें आप, पूरा इस्लामी लिटरेचर पढ़ लें, कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि वली के लिए जनाब बड़ा आस्ताना होना शर्त है, वली के लिए ढेर मुरीद होना न शर्त है। ना, दो ही शर्तें, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, साहिब ईमान और साहिब तकवा, ये दो शर्तें हैं ना। किसके लिए? उच्चा बोलो यार, वली के लिए। अब इन दोनों शर्तों को देखो सिद्दीक अकबर में, सिर्फ साहिब ईमान नहीं, ईमान इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि तारीखुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन सयूती की पढ़िए, इमाम बहकी की जनाबे वाला शौबुल ईमान पढ़िए, और फिर सैयदी आल हज़रत इमाम आल सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़िया शरीफ 29वीं जिल्द इतिकादुल अहबाब फिल जमील मुस्तफा वल आलि वसहब के सफ़ा 371 पढ़िए। लौ वज़न ईमान व अबी बकर व ईमान व अहलिल अर्द लरुज्जह बिमा कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक अकबर का ईमान एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में तमाम अहले ज़मीन का ईमान रख दो, बराबर नहीं। अबू बकर का ईमान सब पे भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं जी, आए हाय। फिर सूरह मुजादला की आखिरी आयत जिसमें उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये किसके लिए है? जिसका ईमान इतना तगड़ा कि सारे अहले ईमान के इमाम। और तकवा किस दर्जे का है? दूसरी शर्त क्या है? तकवा। तकवा किस दर्जे का है? तकवा तो इस दर्जे के कि बस युजन्नब वाला अतका, सिर्फ मुत्तकी नहीं अतका है। अब बताओ बातनी खिलाफत के हवाले से जो गुफ्तगू करते हैं, बताओ खलीफे बिला फजल बातनी तौर पे कौन है? या तो भाई 1400 साल से इत्तेफाक है, अहले सुन्नत तमाम उलमाए मुफस्सिरीन का इजमा है कि इस आयत से सिद्दीक अकबर मुराद है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? तो सिर्फ मुत्तकी नहीं अतका है। और फिर जिनकी नेकी इतनी वजनी हो कि मेरे नबी ने फरमाया हजरत उमर की उम्र भर की नेकी एक पलड़े में रख दो,
दूसरे पलड़े में सिद्दीक अकबर की सारी जिंदगी की नेकियां नहीं, गारे शौर वाली 3 रातों में से एक रात, और ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर राहो रस्म मंजिल हा सफा 236 खोलिए, बड़ा सोना सौदा। सुभान अल्लाह। पता है क्या फरमाते हैं ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर? क्या फरमाते हैं? राहो रस्म मंजिल हा सफा 236 फरमाते हैं, जो सैयदना सिद्दीक अकबर ने इब्तिदाए इस्लाम में नबी पाक की जो ताईद की, तस्दीक की, इब्तिदाए इस्लाम में जो नबी पाक की सबसे पहले तस्दीक की, ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं कि इसको एक पलड़े में रख दो, दूसरे पलड़े में तमाम साहबा और तमाम आले बैत की जिंदगी की तमाम नेकियां रख दो। हुन सुभान अल्लाह ना आखियो ची, सुभान अल्लाह। ठीक है, मैं भी बैठा ना, मैं भी बैठा, सोचो कर जरा। अब बताओ, जिसकी इब्तिदाए इस्लाम में मुस्तफ़ा की तस्दीक इतनी वजनी है, सुभान अल्लाह, वो इमामुल मुत्तकीन नहीं है तो और कौन है? सुभान। फिर अगली बात मुझे बताओ, तीसरी दलील, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, जो नबी पाक ने सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पे खड़ा किया, ये मनसब सियासी है या रूहानी है? ऊंची बोलो। फिर चौथी दलील भी सुन लें, और किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ऊंची आपको सुभान अल्लाह, फतावा मेहरिया सफ़ा 240 फरमाते हैं, चारों खुलफा के दौर में सूरत खिलाफत और माने खिलाफत चारों में पाया जाता है। गल पल्ले पे ये कोई नहीं, पर मैं चारों जाहिरी खलीफे भी हैं और बातनी खलीफे भी हैं। और फिर मुहियुद्दीन इब्न अरबी, जिनका सारी जिंदगी किबले आलम पीर मेर अली शाह दिफा करते रहे और शेखुल अकबर का टाइटल दिया, मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतुहात मक्किया का 73वां बाब खोलिए, उसमें क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, कुछ वली वो हैं जिनको अल्लाह ने जाहिरी खिलाफत से भी नवाजा, बातनी खिलाफत से भी नवाजा, उसमें पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है। फिर हजरत उमर हैं, फिर हजरत उस्मान है, फिर मौला अली हैं, फिर मौला हसन है, फिर मुआविया बिन यजीद हैं, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, फिर मुतवक्किल बिल्लाह हैं। सुभान अल्लाह। बात समझिए, कोई नहीं आई? आय हाय, ऊंची आपको सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ है ना, वलियों की सोच देखें यार, वलियों की सोच देखें। दीदार बख्श उनकी किताब है, सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को वली बनाना चाहता है ना, तो उसको सबसे पहले सिद्दीक अकबर की बारगाह में पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर उस पर सदाकत की तजल्ली डालते हैं, फिर फारूक आजम की बारगाह में पेश किया जाता है, वो उस पर आदल की तजल्ली डालते हैं, फिर उस्मान गनी की बारगाह में पेश किया जाता है, वो उस पर हया की तजल्ली डालते हैं, सुभान अल्लाह। फिर मौला अली की बारगाह में पेश किया जाता है, वो उस पर इल्म की तजल्ली डालते हैं, उसके बाद उसको रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है कि अब ये वली बनने के काबिल है। सुभान अल्लाह। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? और फिर आला हजरत की अल मुस्तनदुल मुअतमद वो पढ़ें, मैं थक भी गया हूं। उसमें आला हजरत ने क्या फरमाया? फरमाया, ये जो जाहिरी और बातनी खिलाफत की तकसीम करते हैं ना, हाजा कौलुन बातिलुन खबीस। गल समझ आई? वाह वाह मैं क्या शेखुल कनेडा साहब, वाह, बहुत खूब। तेनू बंदा पा लवे लम्मा, तेरी तशरीफ इतनी निकले कि तेरी टट्टी बाहर आने लगे, फिर तेनू समझ आवे मसले तफसील। ए फारूकी सुन्नत यार, वाह वाह। गल समझ आई है कोई नहीं आई? हाँ, मैं क्या ये हैं आला हजरत जिन्होंने किताबां दी नकला मार के तू 1000 किताबां पूरियां कीतियां। ये मैं बतौर चैलेंज गल कर रहा। बेशक। जी हाँ, मैं बकायदा सबूत पेश कर सकता। हुण कई बेचारे विचों जड़ा ना जी वो बुझ गए हैं। मैं यही चाहना भाई सटिंग दी वजह कि अंदर तक हर शय बुझ वजे। तुसां दीन नाल मजाक बनाया हुआ।
वाह वाह वाह। बिल्कुल किसी पीर का कोई लिहाज नहीं, किसी मौलवी का कोई लिहाज नहीं, किसी तहरीक तंजीम मदरसे का कोई लिहाज नहीं। जब तक तहरीक मदरसा तंजीम पीर मौलवी अकीदे पे खड़ा होगा, उसके जूते हमारे सर पे, वगरना उसी का जूता उसी के सर पे। वाह वाह अल्लाह या रसूल या सामे नजीद शाम एक नवा मौजू शुरू होने लगा, कर दे वहां। आज केवल मुफ्ती साहब नाराज हो सन, उस दड़े असा कट्ठे हुए हैं जेलम एक जगह ते आप आए तो मैं मिंबर छोड़ दिता। अज आखसन भी उस दड़े ते बड़ी मेहरबानी की, आज जान ही नहीं छोड़ता पाया। तो मैं इन्हीं अल्फाज पे इख्तिताम करते हुए बतौर नसीहत एक बात पल्ले बांध लो। सुन्नी किसे कहते हैं? बहुत खूब, ये लिख लें, आप लिख लें इसको। सुन्नी किसे कहते हैं? पूरी बात सुनना, फिर सुभान अल्लाह कहना। तौहीद और रिसालत के साथ साथ करीम रऊफुर रहीम नबी की ज़ातों सिफ़ातों अक़वाल हों अफ़आल हों, वालिदैन रसूल हों, अज़वाज रसूल हों, औलाद रसूल हो, असहाब रसूल हो, नसब रसूल हो, निस्बत रसूल हो, जो चीज़ भी मुस्तफ़ा करीम करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया हो, अशखास हो, जो चीज़ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी से निस्बत रखती है, हर उस निस्बत का हया करने वाला और इन निस्बतों में से किसी एक निस्बत के हवाला से बदअकीदगी का शिकार होने वाले मरदूद का रद्द करने वाला और उस मरदूद से सोशल बाइकाट रखने वाला सुन्नी होता है। बेशक। बात समझ आ गई? इसको पल्ले बांध लो। और आज के दौर में जितने उलमा हैं, मशाइख हैं, उनके सेहत अकीदा के हवाला से ये बात पल्ले बांध लें। कोई पीर है, मौलवी है, कोई तंजीम है, तहरीक है, खतीब है, कोई भी है, जिस किसी मदरसे से रिलेटेड है, तहरीक से रिलेटेड है, तंजीम से रिलेटेड है, तहरीर से रिलेटेड है, तकरीर से रिलेटेड है, जिस मजहबी शख्सियत की मजहबी एक्टिविटीज में सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये चुनीदा शख्सियात की तहकीकात और तालीमात का नूर छलकता न हो, ऐसे बंदे की सुन्नियत पर एतमाद नहीं करना। क्या बात है, बहुत खूब। इसलिए ये मुख्तसर सा पैगाम है, अकीदे पे खड़े हों और दुआ की तक करो, अल्लाह अकीदा सलामत रखे। इरफान शाह तो बात हूँ डर लगने लग गया, किसी का कोई पता नहीं किस वक्त पटड़ी तो ले जाए। इस वास्ते हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगता है 1000 दफा लगे, इरफान शाह वो खबीस आदमी है जिसने भरी मजलिस में सहाबा की गुस्ताखी की है। पिंडी के अंदर रियाज शाह के मदरसे में बैठ के इरफान शाह की तकरीर ऑन रिकॉर्ड है, जो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वाली। वो फरमाते हैं कुन्ना नक़ूलु व रसूलुल्लाह हय्युन, हम हुजूर की जिंदगी में ये कहा करते थे, अफ़दल उम्मत नबी बाद हुआ अबू बकरिन, के उम्मत में नबियों के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं। अब इसको इरफान शाह बयान करते हुए कहते हैं कि वो कहते हैं कुन्ना नक़ूलु, इस तरह स्टाइल बना, कुन्ना नक़ूलु, हम कहते थे, तुमसे पूछा किसने है? अपने ईमान से बताओ, ये सहाबा के मुतल्लिक इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करना ये अदब या बेअदबी है? ये लफ्ज ना हो, ये अंदाज ना हो साहब। ये नहीं, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कुन्ना नक़ूलु व रसूलुल्लाह हय्युन, हम हुजूर की जिंदगी में कहा करते थे। इरफान शाह कुन्ना नक़ूलु, इस तरह जानबूझ के स्टाइल बना के, हम कहते थे, तुमसे पूछा किसने है? ये है साहबा के मुतल्लिक
ये अंदाज। इसलिए ये बात हमेशा ज़हन में रखें, ज़हन नशीं कर लें, किसी पीर का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, किसी मौलवी का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, जब तक वो अकीदे के साथ फेर है हमारे सर का ताज है। वगरना खाए खसमनु भावें कोई सज्जादा नशीन होवे, भावें कोई शेखुल हदीस होवे, भावें कोई मुफ्ती होवे, जो मर्जी होवे, खाए खसमनु, अकीदा ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं। वाह वाह। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल करे। वाखिर दावाना।